नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज की दुनिया में जिसे कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी फ्री फ्लो इसकी आधारभूत कल्पना है। यानी एक जगह से दूसरे जगह इंसान जाकर काम धंधा कर सके, बिजनेस व्यापार कर सके, इसकी पूरी छूट की तरफ बढ़ना, यही इस ग्लोबल वर्ल्ड का मकसद है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में, और जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा हर जगह पनप रही है, अपने देश में संरक्षण, अपने देश की बात कर रहे हैं, एक तरीके का राष्ट्रवाद भी हर जगह देखने को मिल रहा है। तो इसका नतीजा जो आधारभूत सिद्धांत है उसके उलट लेके जा रहा है। और उसका एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल या सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल अमेरिका से देखने को मिल रहा है। अप्रवासियों के प्रति अमेरिका में सख्ती बढ़ रही है। हाल में अमेरिका ने एक फैसला किया, अमेरिकी विदेश विभाग ने, कि H1B और H4 वीज़ा जो लोग लेते हैं उसमें एक नई शर्त जोड़ दी कि उनके सोशल मीडिया की और उनके ऑनलाइन डिजिटल फुटप्रिंट की जांच होगी। इसकी वजह से हुआ ये, चूँकि ये 15 दिसंबर से लागू होना है, तो जो भी पीछे हाल के दिनों में जो पेंडिंग इंटरव्यूज़ थे H1B वीज़ा वालों के नए, या फिर जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो लोग अभी नवंबर दिसंबर की छुट्टियों में भारत आते थे और वीज़ा में स्टैंपिंग करवाते थे, तो उसमें भी ये नया लफड़ा एक तरीके का हो गया है। इससे पहले स्टूडेंट्स पर अमेरिका में सख्ती हुई थी और स्टूडेंट्स के वीज़ा में शर्तें जोड़ी गई थी। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का भी मामला सामने आया। और जो अवैध अप्रवासी है, इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका में है, उस पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है ही। अब भारत के साथ बेसिकली दिक्कत ये है कि H1B वीज़ा अमेरिका में पाने वाले 80% कैंडिडेट्स भारत के होते थे। हमारे टॉप के IT प्रोफेशनल्स वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। हमारी कंपनियाँ वहाँ जाकर काम करती है, वहाँ के काम लेती है, कुछ काम वहाँ से करती है, कुछ काम यहाँ से करती है। तो इसके लिए लोग उनको लेके जाने पड़ते हैं। ये सब कुछ पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि दबाव में है, और ट्रंप जब आए हैं इस साल, तो उसके बाद से ख़ास दबाव देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट मामला ये H1B वीज़ा वालों का है, और H4 वीज़ा होता है उनका जो H1B वीज़ा वालों के डिपेंडेंट्स है, यानी परिवार के लोग हैं। अगर आपको H1B वीज़ा मिला, मतलब आप एक प्रोफेशनल हैं, अमेरिका में आपको नौकरी मिली है, तो H1B वीज़ा आपके लिए है, और आपके साथ जो लोग जाने के एलिजिबल हैं उनको H4 वीज़ा मिलता है। इन दोनों में सोशल मीडिया स्क्रूटनी का एक पेच फंसाया गया है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। कोरओवर AI के को फाउंडर और CEO अंकुश सभरवाल हैं हमारे साथ ही ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब हैं। अंकुश, ये जो नया पेच आया है, अब जो लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री ले ली, अमेरिका में नौकरी भी मिल गई है, अब मामला फंस रहा है। आगे जो लोग अमेरिकन ड्रीम लेके चल रहे हैं उनका भी मामला फंस रहा है। और यहाँ पेच ये लगाया गया है कि सोशल मीडिया की आपकी वेटिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, डिजिटल फुटप्रिंट आपको देखा जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? वही जैसे आपने बोला कि स्क्रूटनी कर रहे हैं, मींस दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन कि जो अमेरिका में जाएगा। तो सोशल मीडिया आई थिंक टॉक्स अ लॉट। तो जो भी वो अमेरिका में जाएगा वो देखना चाहेंगे कि हम किस तरह के इंसान हैं। अमेरिका से हम कैसे, अमेरिका को हम कैसे देखते हैं सोशली, पब्लिकली। तो आई थिंक दे हैव ऑल राइट्स कि जिसको अपनी कंट्री में बुला रहे हैं वो हर तरह से चेक करना चाहेंगे। आई थिंक दे हैव ऑल राइट्स एंड दे शुड डू। और जैसे आपने बोला कि अमेरिका ड्रीम्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मे बी एक अलार्म है हमारे लिए कि हम इंडिया ड्रीम क्यों ना देखें। और आप देखो अमेरिकन कंपनीज भी तो इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं। आप देखो गूगल ने अनाउंस किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, अभी कल अमेजॉन ने भी कर दिया। तो आई थिंक इंडिया ड्रीम देखना चाहिए, और अमेरिकन कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो जैसे मैंने बोला कि आई थिंक अमेरिका को राइट है ये चेक करने का, उस इंसान की पूरी सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ देखने का जो जाना चाहता है वहां पे।
तो और हमने पूछना है अपने आप से कि हमें जाना चाहिए या नहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ वन चेक पॉइंट फॉर अस। क्या आपको क्या लगता है, तस्वीर का हर पहलू देखना चाहिए? मतलब ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे लोग यहाँ रुकें, लेकिन हमारे लोग यहाँ रुके इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और वो भी हमारे यहाँ आ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका क्या देखना चाह रहा है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखना चाह रहा है कि उसके मनमाफिक लोग आए, या फिर उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको ये सूट करता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ वो लेके आए, इस वजह से ऐसा किया है, और इसका असर, तुरंत असर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर मैं इसके अंदर आपको अब मेरे से पूछा मैंने मनोज जी। जी। देखिए, मैं आपको एक इसके अंदर अगर इंसाइट दूं, मुझे क्या लगता है कि हर देश को शायद अपने पैरामीटर या असेसमेंट रखने का अधिकार है, राइट है। और जिस तरह से बैंक भी अगर किसी को लोन देती है तो उसका एक सिबिल चेक करती है, क्रेडिट चेक करती है अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। उसी तरह आज के डेट में जितने भी देश हैं वहाँ पे जितने भी माइग्रेशंस हुए हैं, इमिग्रेंट्स गए हैं यहाँ से दूसरी कंट्रीज, उनके ऊपर एक चेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे लोकल बहुत अनरेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं छोटे छोटे। और उसमें अगर देखेंगे तो जितने लोग जाते हैं उसमें शायद सिर्फ 5 या 7% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि नॉट फ्रेंडली टू उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है। लेकिन दूसरे देश में जहां पे भी जो वीजा दे रहे हैं या जो मार्केट ऐसी है जहां से बाहर से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनको असेस करने के लिए उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो ये उन्होंने एक पैरामीटर बनाया है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, आप उस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके बारे में, या नॉर्मल नॉर्मल आपकी एक्टिविटी बहुत एग्रेसिव है, वायलेंट है, आप किस तरह की चीजों पे कमेंट करते हैं, कैसी चीजों में आप कैसी चीजों को फॉलो करते हैं, किस तरह के लोगों के डिस्कशंस में आप जाते हैं, या आपका पुराना कोई वीडियो इवेंट या कोई चीज रहा है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा वो सोशली अलाइंड नहीं है उस कंट्री के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि उसमें उन लोगों ने इस चीज को शायद एक लगभग सर्टेन हद तक उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। बट ये भी फुल प्रूफ तरीका तो नहीं होगा। बट जहां तक आपने बात बताई कि क्या लोगों के लिए परेशानी होगी, होगी जरूर, क्योंकि आज के डेट में 7 साढ़े 7 लाख टोटल अगर H1B अमेरिका के अंदर हैं, तो उसमें से लगभग 5 साढ़े 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे देश से, हमारे हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं। तो अगर इतने सारे लोग वहां पे हैं और उसके कम से कम 3 से 4 लाख लोग H4 पे हैं, उनके डिपेंडेंट है वहां पे, तो अगर 8-10 लाख की जनता अगर आज के डेट में अगर रिवर्स माइग्रेशन सडनली होता है, या उतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आनी होती है वहां पे, तो दोनों कंट्री के लिए शायद अगर अमेरिका कर रहा है तो अगर उतने लोग एकदम से कम हो जाएंगे तो शायद वो भी अपने काम को नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी एकदम से लोग आ जाएंगे तो हम भी शायद उनको एकदम से काम नहीं दे पाएंगे। तो ये स्मूथ इंटीग्रेशन है, मुझे लगता है कि वो कंट्री अपने हिसाब से काम कर रही है। हमारी कंट्री में हमारे यहाँ अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी पे वर्क होने की जरूरत है, जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे काम के लिए लोग बाहर जाते हैं, शायद थोड़ा करेंसी डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ अर्निंग के लिए, और उसके लिए शायद लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस भी करते हैं वो, फैमिली लाइक वहाँ पे लॉनलीनेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो वो मिस करते हैं यहाँ से दूर जाके। शायद वो पैसा थोड़ा डिफरेंस ऑफ करेंसी में कमाते हैं, बट ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो टाइम के बाद लाइफ में नहीं मिलती है लोगों को, वो चीज शायद वो मिस करते हैं। तो हमारे लिए जरूरत यह है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रो करें। हमारे लोग कहीं भी जाते हैं दुनिया में, आज के डेट में आप देखिए रशिया के साथ भी टाइप हुआ है कि 10 लाख लोग जाएंगे वहां पे। तो हमारा एक सिविल हैबिट्स, हमारा जो बोलते हैं ना सिविक सेंस ऐसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिस किसी कंट्री में जाए वहां हम सिविलाइज बिहेव करें, जो रिक्वायर्ड चीजें नहीं है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो इस तरह के असेसमेंट और स्क्रूटनी शायद आती रहेंगी और भी आएंगी। हो सकता है इसके बाद किसी कंट्री को अपनी इमिग्रेशन को अगर रिड्यूस करना है तो इस तरह के स्क्रूटनीज आती रहेंगी, बट इससे बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर पे फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसको काम करना है वो शायद नॉट टू रिक्वायर्ड चीजों में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता नहीं है। जो 5-7-10% लोग ऐसे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा फर्क दोनों तरफ नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए है कि वो अपनी चीजों को क्लीन रखें। अननेसेसरी आज के डेट में होता है ना, हर जगह जाके कमेंट करना, हर इनपुट में एक ओपिनियन दे देना। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें लोगों को कंप्रेस करके रखने की भी जरूरत है, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं बनी होती है। तो वो उस चीज की एक नीड, एक जरूरत है आज के डेट में कि आपका बिहेवियर कैसा होता है जब आप अपने आप को खुले जाके अपने विचार रखते हैं।
तो वहां पे आज के डेट में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे फ्री स्पीच बोलते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन है कि आपको किस चीज के लिए लेकिन फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम